अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिस्क मेथड। डिस्क मेथड से हम एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन को अगर हम पहले एक्सप्लेन करें तो जब आप किसी एरिया को किसी एक्सिस पे रोटेशन देते हैं, अराउंड एक्स एक्सिस या अराउंड वाई एक्सिस या अराउंड सम एनी अदर लाइन, तो वहां से एक डिस्क शेप जनरेट होता है या सॉलिड शेप जनरेट होता है। उसका वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, और इसका वॉल्यूम जो है वो हम डिस्क मेथड से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्विकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, लेट सपोज ए से बी अगर आपके पास डोमेन है या इंटरवल है और एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो है उसका ग्राफ बना है, और इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया इनक्लोज्ड है, इस एरिया को अगर आप इसी एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन देते हैं तो इस टाइप का एक सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेट होगा। इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए डिस्क मेथड जो है हम यूज करते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है जिस पे आप रोटेशन देते हैं, रोटेशन दे रहे हैं, ये होता है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, और ये जो सॉलिड शेप जनरेट होता है इसको हम कहते हैं सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर ये फिनोमेना मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखा सकूं तो एक्चुअली लेट सपोज ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, और इसने जो एरिया इनक्लोज किया है इस एक्स एक्सिस ने, और इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ने, ये जो शेडेड रीजन है, अब इसी शेडेड रीजन को अगर आप इस एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन देते हैं तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करेगा या किस तरह का सॉलिड जनरेट होगा, यू लेट्स सी। ये इस तरह का रोटेशन आप देखें, ये एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन होगा। ये जो एरिया है ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ एरिया है। जब आप इसको एक्स एक्सिस पे रोटेशन देते हैं तो ये इस तरह का सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेट होगा जो इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, राइट। अब जो है हम आते हैं वापस थ्योरी की तरफ। इस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करने के लिए डिस्क मेथड हम यूज करते हैं। एक्चुअली जो फार्मूला है क्विकली यहाँ पे उसने एरिया को डिस्कस किया है कि एक्चुअली ये फार्मूला जनरेट किस तरह हुआ है। अगर या आप ये ए से बी तक जो डोमेन है इसको अगर आप सब इंटरवल या सब डोमेन में या जिस तरह आप इसको डिस्क्रिटाइज करें, फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स आई डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये जो एरिया है लेट सपोज ए से लेकर बी तक आप इसको एक्स नॉट एक्स ए जो है इसको आप एक्स नॉट कह दें, फिर x1 x2 x3 अप टू xn, तो डिफरेंट दो पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया कवर होता है या जो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जो वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता है, वो एक्चुअली वो कहते हैं कि एरिया, यहाँ पे अगर हम पहले एरिया को डिस्कस करें तो ए ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि ये जो है सर्कल है और सर्कल जो है उसका एरिया जो है पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है, बियर आर इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस सर्कल, ये एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन से लेकर इस फंक्शन तक। लेकिन यहाँ पे ये जो फंक्शन है, फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे r एक्चुअली एफ ऑफ एक्स आई होगा, क्योंकि हम पॉइंट जो है ये एक्स आई पॉइंट ले रहे हैं, तो एक्स आई पे जो एरिया कवर होगा वो पाई इंटू आर स्क्वायर या पाई इंटू एफ ऑफ एक्स आई स्क्वायर बनेगा। सो अब ये तमाम हर पॉइंट पे अगर आप इस तरह जो है इन एरियाज को कवर अप करें या फाइंड करें और फ्रॉम ए टू बी इन सब को आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन आएगा। ये एक्चुअली रीमान सम का आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे रीमान थ्योरी या रीमान जो है वो यहाँ पे नीचे उसने डिस्कस भी किया है कि अनदर डेवलपमेंट ऑफ द डिस्क मेथड यूजिंग रीमान सम। एक चीज यहाँ पे और मैं एक्सप्लेन कर दूं कि डिस्क मेथड जो है अगर रोटेशन अबाउट आप एक्स एक्सिस दे रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आप रोटेशन दे रहे हैं, तो ये पाई फ्रॉम ए टू बी, ये ए और बी जो है ये एक्स एक्स के ऊपर ये इंटरवल होगा, यानी ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, इनटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आप रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस दे रहे हैं तो रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस में एक चीज याद रखें
कि फिर आपने y एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट्स है ये देखने होंगे, और फंक्शन जो गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको आप x में लेके जाएंगे, नहीं x ऑफ y में लेके जाएंगे, x इन द फॉर्म ऑफ y, f ऑफ y फाइंड करेंगे और यहाँ पे f ऑफ x की जगह f ऑफ y यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रीमान सम क्या होता है? रीमान सम जो है एक्चुअली यहाँ पे थ्योरी रीमान की यूज हुई है, रीमान सम की। अगेन वही फंक्शन है, उसने कहा कि यहाँ पे अगर हम डेल्टा एक्स ले लें, राइट, और डेल्टा एक्स जो है यहाँ पे ये एरिया जो जिसने रेक्टेंगल फॉर्म बनाया है, अगर आप ये रोटेशन इस फंक्शन को देते हैं तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स एसोसिएटेड जो रेक्टेंगल बनता है ये कुछ इस तरह का सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेट करेगा। अब ये जो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है इसका जो है अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये एक सिलेंडर टाइप बनेगा। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल उल्टा करें, ये एक सर्कुलर टाइप सिलेंडर है, तो इसका जो एरिया ऑफ द बेस क्रॉस हाइट और एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस और उसका हाइट, इसका मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो in this case when the disk is situated on its side we think of the height is the width delta x। वो कहते हैं कि हाइट जो है डेल्टा एक्स होगा, जाहिर बात है कि ये इसका बेस बनेगा और जो हाइट है इसका सिलेंडर का वो डेल एक्स बनेगा। मोर ओवर सिंस द बेस इज अ सर्कल, बेस जो है चूंकि सर्कल टाइप बनेगा, इट्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर, या आर की जो वैल्यू है आर तो एफ ऑफ एक्स है, तो ये पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू एफ ऑफ एक्स आई स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डिस्क जो यहाँ पे नजर हमें आ रहा है डेल्टा वी आई, ये होगा पाई इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस जो है डेल्टा एक्स है, सॉरी हाइट जो है वो डेल्टा एक्स है, और एरिया ऑफ द बेस जो है ये पाई आर स्क्वायर या पाई इंटू एफ ऑफ एक्स आई स्क्वायर है। सो दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डिस्क। जो यहाँ पे डेल्टा एक्स से एसोसिएटेड डिस्क बना है इसका वॉल्यूम ये बनता है। अब अगर आप इसके बाद एक और डिस्क बनाए, फिर एक और डिस्क बनाए, एंड अप टू सो ऑन, तो फिर आपके पास मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको दिखा सकूं, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे ये एक फंक्शन है और आप इसको रोटेशन देते हैं राउंड एक्स एक्सिस, तो इस तरह का सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेट होगा। अब हर डेल्टा एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बनेगा, लेट सपोज ये डेल्टा एक्स है, फिर नेक्स्ट डेल्टा एक्स के अकॉर्डिंग बनेगा, फिर नेक्स्ट, तो इन सब का जो है हम इंडिविजुअली अगर वॉल्यूम्स फाइंड करें और आखिर में हम सम अप करें तो इस ओवरऑल जो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो यहाँ पे उसने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन इज आई फ्रॉम 1 to n, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप इसको x0, x1, x2 अप टू xn तक आप इसको डेल्टा x1 कह दें, डेल्टा x2, डेल्टा x3 अप टू डेल्टा xn। तो पाई इंटू एफ ऑफ एक्स आई स्क्वायर होगा फॉर आई इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल जो आपने फर्स्ट यहाँ पे स्लाइस बनाया, फिर फॉर आई इज इक्वल टू 2 जो सेकंड आपने बनाया, फिर थर्ड बनाया, फिर फोर्थ बनाया, और इन सब को जो है सम अप करें। पाई जो है इसको बाहर लिखा है, एंड दिस इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द रिवोल्यूशन। अब अगर आप जो है इसको इंटीग्रेशन में लेके जाना चाहते हैं तो जस्ट टेक लिमिट व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो जब आप इस पे लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी लेंगे तो पाई और ये लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी आई फ्रॉम 1 to n f of x i square delta x, ये आपके पास क्या बनते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x square dx, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द disk method through which we can find the volume of the solid of revolution. नेक्स्ट जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो वॉशर मेथड होगा। दो चीजें मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम मेथड डिस्क मेथड और वॉशर मेथड में डिफरेंस क्या है, या कहाँ पे हम डिस्क मेथड यूज करेंगे और कहाँ पे हम वॉशर मेथड यूज करेंगे। तो एक चीज याद रखें कि जब आपके पास जो एरिया गिवन होगा, लेट सपोज यही एनिमेशन में बार बार दिखाऊंगा, ये एरिया है, कोई भी फंक्शन हो, उसका जो है जब आप उसको स्केच करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन वी रोटेट द एरिया, आपने देखना होगा कि वो जो एरिया है, जो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन जिस लाइन के ऊपर आप इसको रोटेशन देना चाहते हैं, जिसको आप एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं,
क्या वो एरिया उससे एडजेसेंट एरिया है, यानी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तो फिर वहां पे डिस्क मेथड यूज होता है। फॉर एग्जांपल ये जो शेडेड रीजन है, इसी रीजन को आप अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन देते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे डिस्क मेथड यूज होगा। और अगर आपको मैं कह दूं कि ये जो एरिया शेडेड रीजन है या एरिया है शेड इस फिगर में जो गिवन है, आप इसको रोटेशन दे दे अराउंड y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 जो है वो यहाँ पे कोई लाइन, लेट सपोज ये लाइन है, ठीक है। तो जब आप इसको y इज इक्वल टू -1 पे रोटेशन देंगे तो ये एरिया एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ एरिया नहीं है, तो यहाँ पे डिस्क मेथड फिर आप यूज नहीं कर सकते, फिर आप वॉशर मेथड पे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क मेथड। इसके कुछ एग्जांपल जो है हम डिस्कस करते हैं। मेथड को समझना ज़रूरी है, एग्जाम्पल सॉल्व करना या क्वेश्चन सॉल्व करना वो बहुत इजी होता है। थैंक यू सो मच।